जय जय श्री सीताराम। भगवान की कृपा, हर मनुष्य की दृष्टि में भगवान की कृपा अलग अलग होती है। सब अपने अपने अनुसार भगवान की कृपा का आकलन खुद कर लेते हैं। अच्छा, ये हो गया भगवान की कृपा, ये हो गया भगवान की कृपा, ये नहीं हुआ तो भगवान की कृपा नहीं है, ऐसा नहीं हुआ तो भगवान की कृपा नहीं है। तो सबकी दृष्टि के अनुसार भगवान की कृपा अलग अलग होती है ना। संसार के जो अनुकूल भोग पदार्थ आदि की जो इच्छा रखते हैं और उन्हें उन सभी भोग पदार्थों की जिन्हें प्राप्ति हो जाए, तो वो कहता है नहीं, भगवान की बड़ी कृपा है। लेकिन ये कृपा तो ठीक है, लेकिन ये बहुत बड़ी भूल भी है। क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा तो निरंतर है, सब पर है और सब अवस्थाओं में है। लेकिन जो ये अनुकूल भोग पदार्थ हैं जिनमें हमारी बुद्धि अनुकूल बन जाती है, ये सब माया में फंसाने वाले हैं और माया में फंसा के ये भगवान से अलग कर देते हैं। अब उनकी प्राप्ति में तुम भगवान की कृपा मानो, ये तो गलती है ना। मुझे बहुत बड़ा खजाना मिल गया, मैं बड़ा ऐश्वर्य वाला हो गया, बड़ी मेरी मान प्रतिष्ठा होने लगी, लोग मुझे पूछने लगे, मेरे घर के बाहर आकर लाइन लगने लगी। इसमें भजन किसका खराब हुआ? भजन तुम्हारा नष्ट हुआ ना, किसी और का क्या हुआ? किसी और का भजन नहीं हुआ, भजन तुम्हारा नष्ट हुआ। तो ये भगवान की कृपा है क्या? नहीं, ये कृपा मानना ही गलती है। जब मनुष्य भगवान का भजन करता है, भगवान के नाम का जप करता है ना, भगवत ग्रंथों का पाठ करता है और उस परिस्थिति में संसार के भोग जो वो प्राप्त करना चाहता है उसमें उसको जरा सी सफलता प्राप्त हो जाए, तब बस उसी क्षण उसी समय मनुष्य ये मान लेता है, बस मेरी ये कामना पूरी हो गई, मुझे लाभ हो गया। हाँ, अब मेरे मन के अनुकूल हो गया ना, अब मन के अनुकूल जब भोग मिल गए, जो चाहा वो मिल गया, अब भगवान की कृपा है, अब भगवान की कृपा है। हमारे लौकिक समाज में देखिए, कोई सामान्य मनुष्य है, उसकी अपनी सामान्य कमाता है, अपने परिवार को सामान्य रूप से रखता है। कोई थोड़ा धनी हो गया, अब लोग क्या कहेंगे? अरे भगवान की बड़ी कृपा है उस पर। पैसा मिलना भगवान की कृपा नहीं होती है। अब अनुकूल मिल गया, भोग मिल गए, अब भगवान की कृपा समझ ली, भगवान की कृपा समझ ली। अब जहां थोड़ी सी प्रतिकूल परिस्थिति आई, जहां तुम्हारे मन के अनुकूल होना बंद हो गया, अब जो सोच रहा है उसका उल्टा हो रहा है, अब क्या कहोगे? भगवान बड़े निर्दयी हैं, भगवान की भाई साहब कृपा नहीं है मुझ पर। भजन तो मैं कर रहा था, मेरा भजन हो ही नहीं रहा है। पहले मैं नाम जप करता था, भजन करता था, बढ़िया काम चल रहा था, मेरा बिजनेस बढ़िया चल रहा था, अब नहीं हो पा रहा है, भजन बन नहीं रहा है, नुकसान हो गया। और देख, गुस्सा हो गए तो क्या हुआ? अब कहोगे अरे नहीं, भगवान बिल्कुल न्याय नहीं करते हैं। बताओ, मैं कितना भजन करता हूँ, कितना नाम जप करता हूँ, और ये सब हो गया मेरे साथ। अच्छा खासा मुझे टेंडर मिल जाता, मेरा 2 करोड़ का फायदा हो जाता, भगवान और कुछ हो गया ज्यादा से ज्यादा। अब क्या कहते हैं? ये तो हमने भी सुना है, आपसे नहीं सुना। अब लोग क्या कहते हैं? अरे भगवान तो है ही नहीं, सब फालतू बातें हैं, सब कोरी बातें, भगवान नाम की कोई चीज है ही नहीं। भगवान होते तो इतना भजन होने पर भी, इतना भजन करने पर भी क्या मेरे साथ ऐसा हो जाता? अब ये कहा, अब भगवान को अस्वीकार कर दिया, अब भगवान के अस्तित्व को स्वीकार बंद कर दिया बस। इसलिए इस अमुक अमुक स्थिति में, अमुक अमुक परिस्थिति में भगवान की कृपा है, ये मानना ही भूल है, ये मानना ही सबसे बड़ी भूल है। राजा बलि की शक्ति बढ़ी, विश्व विजयी हो गए, देवताओं की शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो गई, देवता भयभीत होकर छुप गए। बलि का प्रताप त्रिलोकी बिछा गया। क्या थे? भगवान के भक्त थे, भगवान की कृपा मानते थे। लेकिन बलि के मन में भी अब धीरे धीरे इसका अहंकार उत्पन्न होने लगा कि नहीं, मैं सब समर्थ हूं, मैं कर सकता हूं। अब निमित्त चाहे जो भी बना हो, अब
अहंकार उत्पन्न होने लगा। अब जहां अहंकार उत्पन्न होने लगा तो भगवान क्या करेंगे, अब उसके अहंकार का हरण कर लेंगे। ऐसे ही तो कृपा करते हैं ना। अब क्या हुआ, उस अभिमान का, उस अहंकार का अब उन्हें भगवान ने हरण करना है ना। अब भगवान की कृपा का जो खेल है वो प्रारंभ हुआ। बलि का जितना राज्य था संपूर्ण राज्य उसका हरण कर दिया, सारा ऐश्वर्य समाप्त कर दिया उसका। अब कहो कि बलि के साथ भगवान ने ऐसा क्यों किया? तो भगवान ने बलि पर कृपा करने के लिए ऐसा किया। और कृपा किस लिए की? क्योंकि बलि को अपने राज्य का विजय का अहंकार हो गया था, और अहंकार और मोह इस प्रकार से बढ़ता रहता तो आगे जाने क्या होता। अभी तो बलि भगवान के भक्त थे। अब बलि भगवान की ओर लगे, भगवान में लगे। अब इसलिए भगवान ने बलि पर कृपा करी। बलि ने स्वयं स्वीकार किया, बलि का राज्य ले लिया, सर्वनाश कर दिया, इसमें क्या कृपा करी? लेकिन सच में भगवान ने कृपा करी। भाई त्रैलोकी का राज्य तो हिरण्यकश्यप को भी मिला, हिरण्यक्ष को भी मिला, रावण ने भी जीता था, और भी असुर थे, तारकासुर ने जीता था, महिषासुर ने, और भी असुर थे जिन्होंने त्रिलोकी के राज्य को जीता, त्रिलोकी पर राज्य किया। लेकिन सब पर भगवान ने ऐसी कृपा नहीं करी जैसी राजा बलि पर करी। तो ये कृपा है ना। और जब राजा बलि के सिर पर जब पैर रख दिया, राजा बलि पाताल में धंस गए, वहां पे उन्हें सुतल लोक का राजा बना दिया। आज भी राजा बलि राज्य कर रहे हैं सुतल लोक में, राज्य दे दिया। अब उसी समय आकाश में प्रहलाद जी प्रकट हुए, और प्रहलाद जी ने तुरंत भगवान की स्तुति करके कहा कि प्रभु आपने ही बलि को ऐश्वर्य पूर्ण जो इंद्र तत्व है वो प्रदान किया, लेकिन आज आपने उस तत्व को छीनकर बलि पर बड़ी कृपा करी है। आज आपकी ही कृपा से ये उस मोह में फंसाने वाली राजश्री से मुक्त हो गया। क्योंकि उस राजश्री, उस वैभव संपत्ति के मोह से बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। ऐसी राजश्री, ऐसा राज्य आपने छीन लिया, और ऐसे राज्य को छीनकर आपने बलि को अपनी शरण में स्वीकार किया। ये आपने बलि पर कृपा करी है। इसलिए हे प्रभु, मैं आपको नमन करता हूं, मैं आपको नमस्कार करता हूं। तो जब भी भगवान इस प्रकार से किसी पर कृपा करते हैं तो उसके ऐश्वर्य का विनाश कर देते हैं, सब समाप्त। अब एक बार को तो दुखी हो जाएगा, है ना, एक बार को तो दुखी हो जाएगा, यार इतना ऐश्वर्य था। अब किसी को अपने मान सम्मान का बड़ा अहंकार है, मेरा बड़ा मान सम्मान है, भगवान क्या करेंगे, बीच चौराहे पे खड़े करके जूते पड़वा देंगे, बिल्कुल घोर बेइज्जती हो गया, अपमान, लज्जित करवा देंगे। जिसके मन में मान बढ़ाई की इच्छा होगी ना, उसकी बेइज्जती करवा देंगे कि अब ये मान बढ़ाई की जो माया है ना, ये मेरा भक्त इससे बाहर निकल आए। तो जितनी भी इस प्रकार से, जितनी भी भक्तों के साथ इस प्रकार से लीलाएं होती हैं, सब भगवान की कृपा का हेतु ही होती हैं, सब भगवान की कृपा का हेतु है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो भगवान की कृपा ना हो। लेकिन मनुष्य क्या है, मनुष्य संसार की ओर देखता है, सोचता है कि मैं चाहे जो कर सकता हूं, कौन मेरे बोलने वाला है, संसार में कौन ऐसा है जो मुझे रोक सके। जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून बन जाते हैं, यही तो सोचते हैं कि मेरे बिजनेस को मात देने वाला कौन है किसी में ऐसी शक्ति, इस प्रकार से कहने लगते हैं। लेकिन भगवान कृपा नहीं कर रहे हैं। जिस दिन भगवान ने कृपा करी ना, तो उसकी जितनी सफलता है सबसे पहले तो उसका विनाश करेंगे। जब सब कुछ छूट जाएगा ना, अब भगवान की ओर देखेगा, प्रभु अब प्रभु तुम ही हो। जब तक मनुष्य को संसार का आश्रय मिलता है तब तक भगवान की ओर नहीं देखता। जब तक उसकी मान बढ़ाई करने वाले, उसकी प्रशंसा करने वाले, उसको चार बातें कहने वाले, अरे आप तो बढ़िया आदमी, अरे आपसे बढ़िया कोई है, उसे आश्रय देने वाले, है ना, उसके अपने नाते रिश्तेदार, बंधु बांधव सब रहते हैं, तब तक वो उन्हीं की ओर देखता, भगवान की ओर नहीं देखता। द्रौपदी के चीर हरण का आपने सुना है ना प्रसंग, देखिए, भगवान की ओर देखा ही नहीं, भगवान को पुकारा ही नहीं, बिल्कुल भगवान की आशा ही नहीं। अब देख किधर रही हैं, पांडवों की ओर देख रही हैं, तुम बचा लो,
कुद्रोड़ की ओर देख रही हैं, ये नहीं बचा सकते तुम ही बचा लो। विदुर जी की ओर देख रही हैं, है ना, पितामह भीष्म की ओर देख रही हैं, तुम बचा लो, अरे तुमसे आशा है तुम बचा लो। उन्हें ये विश्वास था कि ये सब मुझे बचा लेंगे, लेकिन जब सबसे आस छूट गई, अब कोई नहीं बचा, अब कोई आशा नहीं दे रहा है, संसार में कोई आशा नहीं दे रहा है, कोई आपकी मान बढ़ाई को नहीं बढ़ा रहा है, कोई आपकी प्रशंसा करने वाला नहीं है। अब निराश्रित हो गए, अब कोई आशा नहीं रहा। अब क्या करेंगे, तो निर्मल होए वल्लाम पुकारो। अब निर्मल हो गए, अब भगवान का स्मरण किया। भगवान को जहां स्मरण किया, आते हुए कितनी देर लगी, तुरंत भगवान का चीर अवतार हो गया है, तुरंत भगवान का अवतार हो गया ना। जैसे अब ये परिस्थिति, अब मान लीजिए अब किसी को भगवान को अपनी शरण में लेना है, अपने ओर लगाना है, भगवान चाहते हैं इसके आसपास जो भी परिस्थितियां हैं इसको मैं भजन के अनुकूल बना दूं। अब कोई माता है, बहन है, उनके पति को अपने पास बुला लिया, ठीक तुम हमारे पास आ जाओ, इन्हें भजन करने दो। अब बेचारी बढ़िया घर की है, विधवा हो गई, भगवान की प्रेमी है, भजन करती है, ठीक है। अब उसके मन में क्या आ रहा है, मैं परिवार में रहती, मेरे बाल बच्चे होते, देवरानी जेठानियों की तरह मैं भी बस आभूषण सब पहनती, तीज त्योहार मनाती, संसार में रमती, है ना। तो भजन करने की जैसी सुविधा आज है और जैसा मन आज है वैसा उस समय नहीं होता। तो जो मेरे साथ हुआ ये भगवान की बड़ी कृपा थी, जिसने मुझे जगत के जंजाल से ही बाहर निकाल दिया, जितने विषय वासनाएं, जितने प्रलोभन थे, सबसे बाहर निकाल दिया, सबसे हटा दिया और अपनी भक्ति में लगने का भगवान ने अवसर प्रदान कर दिया। अब ये ठीक ठीक भगवान की कृपा को पहचाना कि हां ये हुई है भगवान की कृपा। भगवान इसी प्रकार से कृपा करते हैं। नारद जी के मोह का प्रसंग देखिए, नारद जी ने क्या चाहा, नारद जी ने भी चाहा ना, अरे नहीं नहीं हम तो अब राजकुमारी से विवाह करेंगे। इतने अधीर हो गए, तुरंत भगवान को स्मरण किया, प्रभु आओ जल्दी से हमें अपना रूप दे दो, बढ़िया से सुंदर हो जाए, जिससे हमें लड़की पसंद कर ले। सुंदर लड़के को लड़की जल्दी पसंद कर लेती है तो हमारा विवाह हो जाएगा, हमें अपना हरि रूप दे दो। तो भगवान ने तुरंत उनको बाणा का मुख दे दिया। उस समय तो समझ में आया नहीं, है ना। अब नारद जी को जब बाद में पता चला तो नारद जी को बड़ा विकट दुख हुआ, बड़ा नारद जी परेशान हो गए, है ना। और भगवान से कहने लगे, परम स्वतंत्र ना से तुम तो स्वतंत्र, तुम्हारे कोई आगे पीछे है ही नहीं, इसलिए तुम ऐसे हो गए हो, जिसके साथ मन किया तो करते हो, लेकिन अब तुम्हारे जो है ठीक ठाक, अब तुम्हें सबक सिखाने वाले अब मैं मिला हूं। भगवान को क्रोध में आया, भगवान को श्राप दे दिया, बहुत कुछ कह दिया। भगवान से कहने लगे, तुम्हें तो किसी को सुखी तो तुम देख नहीं पाते, दूसरे के सुख का हरण नहीं करना जानते हो, और दूसरे का सुख का हरण करके अपना फायदा। तो जो कुछ उनके मन में है ना, सब कुछ उनने कहा। और कहा क्यों? क्योंकि मोह था, इसलिए। लेकिन जब अधि माया दो ही निभाई, भगवान ने माया हटाई तो उन भगवान की कृपा का अनुभव हो गया। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने उन पर कृपा करी, पीछे उन्हें पश्चाताप भी हुआ। जब आगे अब राम जी का जब संवाद आता है नारद जी के साथ, तो वहां पे नारद जी ने कहा भी है कि यदि भी आपने ठीक किया, लेकिन फिर भी आप बताइए तो आपने मुझे विवाह क्यों नहीं करने दिया। तो भगवान ने कहा कि देखो, तुम्हारे हित के लिए ही हमने ऐसा किया है। तुमने कहा ना कि मेरा हित हो वो काम करो, जी विधि हुई नाथ हित मोरा, करूं सुबेग दास में तोरा। जिस प्रकार मेरा हित हो मेरा वो काम करो। तो बस इसलिए मैंने ऐसा किया। अब गुण मूल शूल प्रद ब्रह्मदा सब दुख खान, सब दुख की खान, और ताते कीन निवारण, मुनि में यह जिए जान। इसलिए मैंने तुम्हें इससे बाहर निकाल लिया। ये सारे दुख का झंझाल यही है। किसके लिए है? लेकिन तुम्हारे जैसे विरक्त के लिए। तुम्हारे जैसे विरक्त के लिए यदि कोई स्त्री हो तो वो अवगुणों की जड़ ही है, तुम्हारे लिए शूल के समान है और तुम्हारे लिए दुखी प्रदान करने वाली है। इसलिए मैंने तुम्हारी शादी नहीं होने दी, तुम ऐसे ही ठीक हो। जब भगवान ने ऐसी बात कही तो नारद जी का मन बड़ा प्रसन्न हो गया। अरे भगवान की बड़ी कृपा है जो भगवान मेरे लिए ऐसा सोचते हैं, है ना। मुनि तन पुलक नैन भरी आए, नेत्रों से अश्रु धार बह चली।
यहां पे देखिए बड़ी समझ लेने वाली बात है ना, कि यदि कहीं पर भी हमारे विषयों का हरण हो रहा है, हमें मनचाही वस्तु नहीं मिल रही है, वहां यही समझना चाहिए कि भाई भगवान हम पर कृपा कर रहे हैं। भगवान की कृपा का कोई एक रूप तो है नहीं, भाई ना जाने कब कहां किस रूप से प्रकट हो जाए। लेकिन जो इस संसार की सफलता है, इसका एक ही रूप है। संसार की सफलता, इसका एक ही रूप है, इसके दो रूप नहीं है। हम संसार के भोगों की, विषय की, जो अनुकूल विषय है उनकी प्राप्ति में भगवान की कृपा मानते हैं ना। संसार में तो भाई भगवान की कृपा का यही रूप है, भोग मिल जाए, अनुकूल जो विषय है वो मिल जाए, है ना, और जो हम चाहते हैं उसकी में अनुकूल प्राप्ति हो जाए, यही भगवान की कृपा मानते हैं। लेकिन ये भगवान की कृपा का दर्शन नहीं है। भगवान की कृपा तो निरंतर है, सब पर है, सब समय है। और वहां पर भी है जहां पर भगवान हमारे अनुकूल जो विषय हैं उनका हरण कर लेते हैं, उनको नाश कर देते हैं, वहां तो भगवान की कृपा विशेष रूप से होती है। सारी परिस्थितियां हम लोग के जीवन में आती हैं, शरीर में कोई कष्ट है, बीमारी है, पैसे का नुकसान हो गया, मकान बनवा रहे थे, मकान गिर गया, सब भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा से जो हुआ अच्छा हुआ, सब भगवान की कृपा है ना। किसी ने जन्म लिया, जन्म के 6 महीने बाद, 6 दिन बाद, 6 घंटे बाद बच्चा किसी का भाई जन्म दिया, 6 घंटे बाद मर गया। अब ये लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो भाई बड़े दुख की बात है, ऐसा हो गया। लेकिन तुम्हारा भाग्य में था नहीं, और उसकी आयु इतनी ही थी, उसकी आयु इतनी ही थी, वो इतनी आयु लिखवा के आया था, उसको जाना था। और तुम्हारा भाग्य ऐसा बन रहा था, तुम्हारे कर्म ऐसे बन रहे थे कि तुम्हें संतान का सुख नहीं मिल रहा था। हो सकता है पिछले जन्म में, है ना, पिछले जन्म में क्या किया हो, गर्भस्थ शिशु की हत्या कर दी हो तुमने, अरे नहीं, अरे लड़की आ गई, अरे नहीं हटाओ उसको, सफाई करवाओ। अरे डॉक्टर ने कहा अच्छा देखिए आपका बच्चा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मानसिक रूप से ठीक है, थोड़ा कमजोर रहेगा। अच्छा इसका हाथ एक ठीक नहीं चलेगा। अब आपके मन में क्या आ रहा है, अभी तो क्या 6-7 महीने हुए हैं, डॉक्टर साहब हटा दे, दूसरा कर लेंगे। हत्या कर दी ना, अब अगले जन्म में भोग रहे हो तो कौन सी बड़ी बात है। सब तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे सामने आते हैं, काहू ना कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब रहता, जो तुमने किया है वही तुम्हारे सामने आएगा, कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो भगवान ने, जो भी हमारे कर्तव्य कर्म बने, हमारा प्राप्त ना भगवान ने भोग के बराबर कर दिए, छुट्टी की बात, भगवान की कृपा। जो हुआ जैसा हुआ भगवान की कृपा है ना, जैसा जहां जैसी परिस्थिति आई भगवान की कृपा। भाई हम तो पाप के प्रवाह में ही बह रहे हैं ना, दिन रात पाप में बह रहे हैं। उस पाप के प्रवाह को रोककर भगवान ने अपनी कृपा को दिखाया। ये क्या है, ये भगवान की विशेष कृपा है हम पर, है ना। जहां हमें किसी वस्तु में मोह हो गया, विषय भोग में फंस गए, भगवान उसको छीन लेते हैं, नष्ट कर देते हैं। ये क्या है, भगवान की कृपा है। भगवान बार बार चिता रहे हैं कि तू मेरा अंश है, ये मानव शरीर तुझे मैंने इधर उधर ये सब करने के लिए नहीं दिया कि तू जाके पैसे कमाए और पैसे का ढेर खड़ा कर दे, 10 मंजिला मकान खड़ा कर दे, इसलिए नहीं दिया, सब छीन लिया, चल भजन में लग। इसलिए तो तुझे मानव शरीर दिया था कि तू भजन कर, अपना कल्याण कर, तो कहाँ लग गया चक्कर में। भगवान तो बार बार चिताते हैं, बार बार संकेत देते हैं। भाई कोई बड़ा धनी है, पैसे का हो गया, अब भगवान ने धन नष्ट कर दिया, अरे छोड़, धन का नहीं, तू मेरा होकर रहे। उसका धन ऐश्वर्य सब छीन लिया, जैसे राजा बलि का छीना। धन के बनना है तो लाओ धन इधर दो, धन हमारा और तुम हमारे, अपना कर लिया बस ठीक है। तो भगवान तो चाहते हैं हमें अपनाना, तो अपनी गोदी में लेना चाहते हैं। लेकिन जब तक हम संसार को पकड़े रहते हैं ना, अरे ये सब मुंह में फंसे रहते हैं, अरे संसार हमारा है ना, संसार में जितने सगे संबंधी हैं, बंधु बांधव, अरे सब हमें बहुत मानते हैं। भगवान सब खत्म कर देते हैं, भगवान सब समाप्त कर देते हैं। और सच्ची बात यदि देखी जाए तो सच्ची बात तो यही है कि जो भोग में आसक्त है, ऐसे संसारियों का तुमसे प्रेम है ही नहीं। सच्चा प्रेम तो करने वाले केवल भगवान है।
भगवान का प्रेम ही असली प्रेम है। और भगवान को छोड़कर जो भोगों में मन लग रहा है ना, ये तो दुर्भाग्य ही है, ये सौभाग्य नहीं है। अरे जिन भी लोगों के पास संसार की वस्तुएं होती हैं वो क्या करते हैं, अरे अब तो बड़े पैसे वाले हैं, बड़ा भाग्यवान है, अरे उसका भाग्य बहुत अच्छा है, घर में आते ही देखो कैसे, देखो पैसा ही पैसा बरस रहा है। तो ऐसे में क्या है, लोग बड़ा भाग्यवान मानते हैं, है ना। और उनके आस पड़ोस वाले, अरे यार बात तो ठीक है, वो तो मूर्ख है ही, वो तो जड़ मूर्ख है ही। जो आस पड़ोस वाले हैं वहां पे भी कुछ समझाने वाला है नहीं, कोई संत स्वभाव, कोई अध्यात्म कुछ समझने वाला, कोई भगवान का भजन की, वो भी ऐसा नहीं है। बोलो ठीक, बेड़ चाल, तुम भी डूबे हम भी डूबे, सब एक जैसे हैं। और वहीं कोई साधु सन्यासी है, उसके पास संसार की कोई चीज नहीं है, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, अपनी स्थिति में बस जहां जैसी स्थिति में भगवान का स्मरण कर रहा है, निश्चिंत है, मस्त है, नाम जप कर रहा है। उस लोग क्या कहते हैं, अरे बाबा है, खाने को नहीं मिलता, बेचारे गरीब है ना, सब कुछ दे देते हैं, इसे कहाँ कुछ मिल रहा है। लेकिन जो पदार्थ, जो संसार के भोग हमें भगवान से दूर कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन हमें नरक की अग्नियों की ओर खींच के ले जा रहे हैं, उन पदार्थों को मिल जाने पे कहते हैं यही भाग्य है, यही है। लेकिन गोस्वामी जी ऐसा नहीं कहते। सुनहु उमाते लोग अभागी, हरि तजी हो ही विषय अनुरागी। अभागी तो वो है, भाग्य तो उनका फूटा है जो भगवान को छोड़कर विषयों में लगे हुए हैं। और सौभाग्यवान कौन है, जो सब छोड़कर भगवान की सेवा में लगा हुआ है, वो ही भाग्यशाली है। जिसने सब कुछ छोड़ दिया और भगवान की सेवा में लगा हुआ है। लक्ष्मण जी देखिए, चक्रवर्ती सम्राट थे दशरथ जी, राज्य में किसी सुख की कमी थी, छोड़ दिया, माता को छोड़ दिया, पिता की तबीयत खराब थी, छोड़ दिया, है ना, मित्र पत्नी सब छोड़ दिए, राज्य का ऐश्वर्य वैभव सुख संपत्ति सब छोड़ दिया, आभूषण सब त्याग कर दिए, जो अपनी राजसी वेशभूषा थी सब त्याग कर दिया, किसके लिए, भगवान की सेवा के लिए। अह धन्य लक्ष्मण बड़भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। भरत जी भी लक्ष्मण जी के भाग्य की सराहना करते हैं कि कैसा लक्ष्मण का कैसे धन्य भाग्य है, राम पदार बिंदु, जो राम जी के चरणों का अनुसरण करता है। लक्ष्मण जी के समान कौन बड़भागी होगा। रमा बिलास राम अनुरागी, तजत बमन एव नर नर बड़भागी। रमा बिलास, रमा कौन, लक्ष्मी जी, बिलास वैभव, धन का वैभव, ऐश्वर्य। जो धन के ऐश्वर्य को, जो धन के वैभव को बमन उल्टी के समान त्याग देते हैं, ऐसे जो राम जी के अनुरागी भक्त हैं वही धन्य है, वही बड़भागी हैं। क्यों, क्योंकि भोग रूप से यदि लक्ष्मी जी को देखा जाए तो भोग रूप से तो लक्ष्मी जी दुर्भाग्य के रूप में ही रहती हैं, और उस दुर्भाग्य के रूप को ही परिवर्तित करने के लिए ही भगवान कृपा करते हैं। जहां जहां भगवान के प्रेम का हरण होता है, भगवान उनको नष्ट करते हैं, भगवान अपने प्रेम की ओर तुम्हें लेके आते हैं। भगवान कहते हैं नहीं, जिसको तुम संपत्ति मानते हो वो संपत्ति नहीं है, वो विपत्ति है। संपत्ति क्या है और सुख देने वाला क्या है। विपदो नैव विपिता, संपदो नैव संपदा, विपद विस्मरण विष्णु, संपन्न नारायण स्मृति। संसार की विपत्ति कोई विपत्ति है, बेकार है, कोई विपत्ति नहीं है। संसार की विपत्ति विपत्ति नहीं है, संसार की संपत्ति कोई संपत्ति नहीं है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए राम नाम धन। राम जी के नाम का धन है, वही धनवान है। और भगवान का स्मरण ही विपत्ति है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न। जब भगवान का भजन नहीं होता वही विपत्ति है, और भगवान का स्मरण ही सच्ची संपत्ति है। तो जिस समय में भगवान का साधन, भगवान का भजन, उनका नाम जब, भगवान का स्मरण नहीं होता ना, बस वही समय, वो समय भले ही आप कितना ही मान लो अरे बड़ा उत्तम है, बड़ी ग्रह दशा सब अच्छी है, सारे नक्षत्र सब अच्छे हैं, उस समय भले ही आप सोचो उस समय पूजा, इस समय कोई पूजा करेंगे, इस समय कोई महत्व है, चारों यश कीर्ति सब होगा हमारा, है ना। लेकिन
उस समय जो भगवान को भूला हुआ है, जो भगवान की ओर से उदासीन है, वो सारे सुख संपत्ति में होने के बाद भी वो विपत्ति में ही है। असली विपत्ति वही है, और इस विपत्ति को हरने वाले भगवान है। इसलिए भगवान से नित्य प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हमें अपने चरणों में भक्ति प्रदान करो, अनन्य प्रेम प्रदान करो। हमें कुछ नहीं चाहिए, आपसे प्रेम हो जाए, हमें क्या चाहिए, हमें नहीं चाहिए बस। तो ये जो विपत्ति है ना, बस इसका हरण कर लो। और इस विपत्ति का हरण कैसे करो? अपने स्मरण की संपत्ति दे दो हमें, और संसार की जो विपत्ति है इसको ले जाओ, हमें नहीं चाहिए, है ना। हमें ये सब संसार की संपत्ति ये सब नहीं चाहिए। क्या करना है इनका? जब हम धन की, पुत्र की प्राप्ति और हमारे बिजनेस बढ़िया हो जाए, हमारी कमाई बढ़िया हो जाए, लोग हमारी प्रशंसा करें, लोग हमें माने, कहीं समाज में ऐसे तो नहीं हमारी बेइज्जती हो जाए। हमारा शरीर बढ़िया से रहे, बढ़िया मकान हो, बढ़िया लोग हो, हमारे अधिकार में नौकर चाकर हों, इन सबको हम भगवान की कृपा मान लेते हैं। तो भगवान की कृपा का जो दायरा है ना, जो क्षेत्र है, उसको बहुत छोटा कर देते हैं। हाँ ठीक है, भगवान की कृपा यहाँ पर भी है, ऐसी बात नहीं भगवान की कृपा यहाँ नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा जो यहाँ है वो इसलिए है कि इन सभी वस्तुओं का उपयोग भगवान की सेवा और पूजा में करो। वहां भगवान का जो है इस प्रकार से सेवा करो, और पूजन में जहां नहीं लगती हैं वहां पे भगवान का तिरस्कार, अपमान है। भगवान ने तो इसलिए दिया कि भाई भगवान की पूजा करो, साधु संतों की सेवा करो, इसलिए करो, लेकिन जहां मिला और जीव भगवान को ही भूल गया। भगवान यही तो होता है सबके साथ। जहां थोड़ा सा धन ऐश्वर्य पैसा आ गया, अरे अब तो समय ही नहीं है, बिजनेस इतना फैला हुआ है हमारा, अरे हमारे पास तो समय नहीं है, कहाँ नाम जप करें। अरे बिल्कुल भाई साहब, समय ही नहीं मिलता है। हाँ वो नौकर को पैसे दे दिए थे, वो जो है अस्पताल में दान कर देगा, ये उनका दान चलता है, ये भगवान की कृपा है। अरे ये तो भोगों की गुलामी है, भगवान की कृपा कहाँ है? भगवान की कृपा तो वहां होती है जहां जितने ये सब भोग है ना, इन सब की गुलामी खत्म हो जाए। हम तो विषयों में अभी परतंत्र हैं, विषयों से स्वतंत्र हो जाए और भगवान के चरणों का आश्रय, बस वहीं हो जाता है भगवान की कृपा का प्रकट, वहीं भगवान की कृपा प्रकट हो जाती है। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। जहां भगवान, जिसका भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है, वो प्यारे से प्यारे ही क्यों ना हो, परम स्नेही, परम प्यारे क्यों ना हो, उनके बिना आपको रहा ना जाए, उनके बिना जिया नहीं जाए, तब भी उस परिस्थिति में भी वो निश्चित ही त्यागने ही योग्य हैं। यदि हम सभी में देखिए कुछ विरक्त भी हो सकते हैं, है ना, और कुछ व्यस्त भी हो सकते हैं, हर प्रकार का हो सकते हैं भक्त हमारे साथ जुड़े हों। तो यदि देखिए हमारे में से किसी के भी माता पिता हैं, भाई हैं, गुरु हैं, कोई स्वामी हैं, तो सबसे पहला हमारा जो कर्तव्य है वो ये है कि हम उन्हें भगवान में लगाने का प्रयास करें, ना कि उनको उनकी गति नरकों की ओर जा रही है इसको देख के अच्छा ठीक है जाओ, नहीं, नित्य निरंतर उनको भगवान में लगाने का प्रयास करो। क्यों? क्योंकि वो पिता पिता नहीं है, वो माता माता नहीं है, वो गुरु गुरु ही नहीं है, और वो देवता जिसको तुम मानते हो वो तुम्हारा देवता नहीं है, जो तुम्हें भगवान से हटाकर तुम्हें भोगों में लगा दे। इसलिए गोस्वामी जी कहा, तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जाते हुए स्नेह राम पद ए तो मतो हराम। हमारो वही हमारा परम हितैषी है, वही हमारा परम पूज्य है, वही हमारे लिए प्राणों से प्यारा है, जिससे मिलने के बाद राम जी के चरणों में हमारा प्रेम बढ़े, भगवान में मन लगे और भोगों से मन हटे, वही हमारा प्यारा है ना। और जो बुरे मार्ग में लगाने वाले हैं उनसे शत्रुता कर लो,
ऐसा कोई काम मत करो जहां भगवान की विस्मृति हो, ऐसा कोई काम मत करो। ये विषय क्या है? नल तन पाए विषय मन देही, पलटी सुधा 63 विष लही। अरे अमृत भूलकर विष खा लेना है, ऐसा है। तो देखिए, कहने के लिए बहुत सी बातें होती हैं, और यदि कहने जाएं तो कहने के लिए कोई अंत है क्या? कहने के लिए कोई अंत है? कोई अंत नहीं है। और जो भी हम संसार में कामना करते हैं भोगों की, है ना, भोगों की जो भी स्फुरना हमारे हृदय में होती है, भोगों को प्राप्त करने की कामना होती है, और हमारा जो भी मकान, गाड़ियाँ, हमारे अधिकार, 4-5 नौकर मेरे सब आगे पीछे रहें, ये सब किसी को देखते हैं, अरे हमारे साथ भी ऐसा होना चाहिए, है, हमारे साथ भी ऐसा होना चाहिए। कोई किसी बैंक में क्लर्क लगा हुआ है, चपरासी लगा हुआ है, वो देखता है बैंक में कलेक्टर आया है, पीछे 8-10 आदमी घूम रहे हैं, 2 गनर हैं साथ में, अरे बढ़िया कि तो बड़ी पावर है, बड़ा ऐश्वर्य है, अरे हमारे साथ भी ऐसा होना चाहिए, है ना? होता है ना? मन में आता है? नहीं आना चाहिए। ये सब नरक के रूप कहे गए हैं, जीते जी नरक है ये सब। ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुख अभागी। जो भगवान के भजन से विमुख हो रहा है, जिस कार्य को सोचने से, जिस कार्य का विचार करने से वो भगवान के विचार से, भगवान के भजन से विमुख हो रहा है, उसका दर्शन करना भी नरक के समान है। इसलिए वो अभागे हैं, उनका जीवन नरक रूप है। तो क्या करें? तो भाई भगवान की कृपा का आश्रय करो, भगवान की कृपा का आश्रय करो, और भगवान की कृपा जब जहां जिस रूप में आए उसका स्वागत करो। यदि वो कृपा हमारा मान भंग करने वाली है, हमारी इज्जत मिटाने वाली है, संसार से हमारे संबंध को समाप्त करने वाली है, तब भी यही समझो कि अरे भगवान का सानिध्य प्राप्त होने वाला है। ये संसार का नियम है कि संसार तब तक ही पकड़ता है जब तक उसे कुछ मिल रहा है तुमसे। अरे बूढ़े माता पिता को भी लोग कहते हैं, अरे भगवान सुन लें तो अच्छा है, अच्छा ही चल बसे तो बढ़िया है, चल बसे तो सुखी हो जाए, क्योंकि अब उन्हें उनसे कुछ प्राप्त नहीं हो रहा। स्वार्थ मित सकल जगमाही, सपनों को परमार्थ नहीं। अब उनका स्वार्थ हमारा सिद्ध नहीं हो रहा है, खत्म। तो ये संसार के भोग, संसार के लोग, ये किसी का नहीं है, किसी का किसी से यथार्थता प्रेम है ही नहीं। और उसी प्रकार धन में, तुम्हारे मान में, कीर्ति में, वैभव में, ऐश्वर्य में, मकान में, मोटर गाड़ी में, कहीं पे भी सुख भी नहीं है। केवल जो हमारे ईश्वर अंश जीवनाशी है, जो हमारा स्वरूप है, जो सदा हमारे साथ है ना, उसमें ही सुख है, उसमें ही बस सुख है। इसलिए जैसी जो भी परिस्थिति हमारे सामने आती है ना, चाहे जो भी हो, जैसे डॉक्टर है, हमारा कोई शरीर का अंग खराब हो जाए, सड़ने लगे, तो डॉक्टर क्या करता है? तुरंत काट देता है। कहता है भाई साहब इसको नहीं काटा तो ज़िंदगी नहीं बचेगी, मर ही जाओगे। हम भी कहते हैं काट दो भाई साहब, ज़िंदगी है तो सब कुछ है, काट दो। तो क्या करता है? डॉक्टर अंग भी काट देता है। हमें क्या लगता है? अरे कोई बात नहीं, अपना ही फायदा है, अपना ही लाभ है। वो डॉक्टर के लिए तुम्हारी दृष्टि है, और भाई भगवान के लिए, भगवान तुम्हारा 1000 रुपये का नुकसान भी करवा दे तो क्या तो भगवान नहीं है ना? ये जो हमारा भवरोग है ना, भवरोग संसार, इस रोग की दवा केवल भगवान का भजन है, केवल भगवान की कृपा के द्वारा ही संभव है। और ये जो भवरोग है, भवरोग संसार की बीमारी, इस बीमारी को दूर करने के लिए ही भगवान हम पर कृपा कर रहे हैं, ये समझना चाहिए। बस जो भी हमारे जीवन में हो रहा है, इस बीमारी को दूर करने के लिए हो रहा है। बस भगवान की कृपा को समझकर नित्य निरंतर भगवान का नाम लेते रहो, और अपने जीवन को भगवान की इच्छा के अनुकूल ढाल लो। बस यदि बस इतना ही करते रहो, तो बस विश्वास रखो कि निश्चित ही तुम्हारा काम हो जाएगा। कोई काम तुम्हारा बिगड़ने वाला नहीं है। अंतकाल रघुवर पुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त का। काम पूरा ही हुआ समझो। और आज के लिए यही विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।